ठाकुर जी अब धीरे धीरे और बड़े है गए और अब लाला की आयु है गई 1 वर्ष की। 1 वर्ष के ठाकुर जी है गए, लेकिन अभी तक ठाकुर जी को नामकरण संस्कार नहीं भयो। भगवान का नामकरण नहीं हुआ अभी। क्यों? अब इसके पीछे कारण ये बताते हैं कि सांडिल्य मुनि जानबूझ के नामकरण नहीं कर रहे लाला का। क्यों? क्योंकि नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि और वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य। सांडिल्य मुनि जानते हैं कि नंद बाबा का जो लाला है नंद बाबा का थोड़ी है, तो देव की वसुदेव का है और इनका नामकरण तो गर्गाचार्य जी को करना चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष इस बात को कह नहीं सकते। पर वसुदेव जी से जाके नंद बाबा ने ये बात कही। बोले वसुदेव जी देखो, आपके दोनों पुत्र वहां नंद भवन में हैं, अब आप एक काम करो, गर्गाचार्य जी को आप भेजो। मैं तो बहाने बना करके नहीं जा रहा हूं भाई, कुल पुरोहित के द्वारा ही नामकरण होना चाहिए। आप अपने कुल पुरोहित को भेजिए, उनके भाव में प्रलोभन में आकर के नंद बाबा उनसे नामकरण करा लेंगे तो सही हो जाएगा काम। इसलिए इतना समय लग गया। तब गर्गाचार्य जी महाराज वृंदावन पधारे और वृंदावन में जैसे ही पधारे तो श्री नंद बाबा ने प्रार्थना की कि बाबा हमारे बालकन को नामकरण संस्कार करो। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण किया। अब ऐसा भाव आता है, अच्छा ये भाव भी देखो भागवत में लिखा नहीं है, लेकिन श्लोकों की संख्या से पता चलता है कि ऐसा हुआ होगा। क्या हुआ था? यशोदा और रोहिणी दोनों ने अपने बालकों की अदला बदली कर ली। रोहिणी जी ने अपनी गोद में ठाकुर जी बैठा लिए और यशोदा मैया ने अपनी गोद में बलदाऊ जी बैठा लिए, ये परखने के लिए कि गर्गाचार्य जी सिद्ध हैं कि नहीं। लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही देखा यशोदा की गोद में बैठे हुए बालक को, तुरंत गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। मां, हमारी परीक्षा ले रही हो आप दोनों। क्यों बाबा ऐसे क्यों कह रहे हो? बोले क्योंकि यशोदा मैया आपकी गोद में जो लाला बैठा ये आपका नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा मैया ने तुरंत महाराज सोने की गिन्नी निकाली, बाबा के चरणन में, जय हो बाबा, हम तो परीक्षा ले रहे जन, कैसे हो आप तो बिल्कुल सांचे हो। अब यह बालक को नाम रखो। बोले इस बालक का नाम मैं रखता हूं राम, पर बल की अधिकता होने के कारण सब इसको बलराम बुलाएंगे। और मैया इसके और भी कई नाम होंगे, शंकरषण आदि, हलधर, इसका नाम मैं राम रखता हूं। अब तो महाराज बधाई होने लगी, जय हो, बधाई हो, बधाई हो। राम रखा गया नाम बड़े पुत्र का। अब जैसे ही रोहिणी मैया की गोद में बैठे ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को देखते ही श्री गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। अब समाधि क्या लगी महाराज? अब लोग अनेक प्रकार की समाधि बताते हैं। बोले उनको पता चल गया कि ये ब्रह्म है, उनको पता चल गया ये साक्षात नारायण है, आदि आदि भावों पर। अरे पता चल जाए नारायण है तो दंडवत करेंगे, समाधि लग गई। इसका भाव हमारे गुरुदेव महाराज बताते हैं। बोले इसलिए समाधि लगी कि भैया ठाकुर जी का दर्शन करते ही व्यक्ति के केवल नेत्र शिथिल होते हैं, हृदय शिथिल होता है, उसकी शरीर शिथिल होता है, इतना ही नहीं उसकी वाणी भी शिथिल हो जाती है। अरे गर्गाचार्य जी महाराज की जिह्वा पर हिंदी वर्णमाला के, संस्कृत वर्ण के जितने भी अक्षर हैं वे आपस में युद्ध कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कैसा वर्णन? बोले चा पकड़ करके और पा को मार रहा है। बोले तेरे से नाम नहीं रखा जाएगा, मुझसे नाम रखा जाएगा। इतने में पीछे से आ जाता, बोले नहीं नहीं मुझसे नाम रखा जाएगा। हिंदी वर्णमाला के सारे अक्षरों में द्वंद्व होने लगा गर्गाचार्य जी की जीभ पे, युद्ध छिड़ गया। क्यों? जड़ चेतन सब ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहते हैं। हिंदी वर्णमाला के सारे अक्षर लड़ने लगे, बोले हमसे नाम रखो, हमसे नाम रखो। तो इसलिए गर्गाचार्य जी द्वंद्व में फंसे, नाम किससे रखूं, क्योंकि जिह्वा पे शब्द ही नहीं आ रहा।
तब अंत में ठाकुर जी ने कृपा की, चुटकी बजाई, इतने में ही गर्गाचार्य जी महाराज बोल पड़े, भैया आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्यन् गुह्यतानुयुगं तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। मां, आपका ये बालक कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी श्वेत वर्ण का था, परंतु इस बार आपका ये बालक कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। कृष्ण वर्ण होता है, वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन। भगवान का कॉम्प्लेक्शन कैसा है? कृष्ण, कृष्ण मतलब काला नहीं होता। ठाकुर जी का वर्ण काला है, लेकिन ठाकुर जी की कांति कृष्ण है। कृष्ण का तात्पर्य क्या है? यह भी अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक महात्मा कह रहे थे, यदि कृष्ण वर्ण को पहचानना है तो क्या करो? बोले सृष्टि में जितने भी रंग हैं, जितने भी रंग हैं सृष्टि में, समस्त रंगों को यदि एकजुट कर दिया जाए, सबका घोल बना दिया जाए, तो कृष्ण रंग प्रकट होगा। वही है कृष्ण। ठाकुर जी ना तो सांवले हैं, ना तो काले हैं, ना तो बीच के हैं। और कैसे हैं? बोले जैसे दूर से यमुना जी को देखो तो यमुना जी नीली नीली सी, थोड़ी सांवली सांवली, काली काली सी दिखाई देंगी, ऐसे श्याम सुंदर है। अब वही बात है कि रसगुल्ला मीठा होता है, कैसा मीठा होता है? गुड़ जैसा मीठा। गुड़ कैसा मीठा? चीनी जैसा मीठा। चीनी कैसी मीठी? गन्ना जैसी मीठी। अब मीठा 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 कहते हैं, इसे काम थोड़ी चलेगा, खा लो खुद ही। ऐसे कृष्ण का कितना भी वर्ण बताया जाए, लेकिन वो तब तक समझ नहीं आएगा जब तक कृष्ण दिखेंगे नहीं। केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम, राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम। श्री राधा रमण जी को देखो, श्री गोविंद देव जी को देखो, हंसी की बात है, सीरियस मत होना, लेकिन जैसे गोविंद देव जी का वर्ण है, ऐसा यदि हम आप में से किसी का होता, कितने बुरे लगते हम। जैसा राधा रमण जी का कॉम्प्लेक्शन है, जैसे राधा रमण जी हैं, या जैसे हमारे गिरधर लाल जी हैं, ऐसे अगर हम होते, मतलब वही वर्ण यदि हमारा होता, तो हम कितने बुरे दिखाई देते। लेकिन आप देखो वृंदावन में तो महाराज आज रंग भरी एकादशी है, ये स्थिति है कि आप वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। और ये सब कौन के लाख काजे पागल है, वही कार्य के काजे। हमारे वृंदावन में तो कहते हैं, अरे लाला तेने बहुत बड़ी कृपा करी जो तू लाला बन के आयो। अरे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। तुम लाला बन के आयो तो इतनी कृपा है कि हम सब पागल है रहे। यदि तुम लाली बन के आए भय होते ना, तो वृंदावन में सबन के गरे कट गए होते। इतने सुंदर हैं श्याम सुंदर। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन एक अर्थ कृष्ण का यदि संधि विच्छेद करें तो कृष धन न, यानी कि कृष कहते हैं भूमि को, या भूमि पर रहने वाले को, या भूमि के रक्षक को। और न माने निवृत्ति, मतलब भूमि में रहने वाला जिस नाम को गाने से निवृत्त हो जाता है, वो है कृष्ण।
भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। और भैया जादना से ठाकुर जी को नामकरण भयो, वादना से तो ऊधम प्रारंभ भये ठाकुर जी के। अब तो लाला को नाम कृष्ण रख दियो। मैया कभी काना कह के बुलावे, कभी गोपाल कह के बुलावे, कभी कनुआ कह के बुलावे, कभी गोविंद कह के बुलावे। सब नामन से ठाकुर जी को मैया बुला रही है। और लाला की 2 दतुइयां हैं, केवल दो दतुइयां। और ऐसी 2 दतुइयां से लाला खूब किलकिल करके हंसे। मैया लाला की उंगली पकड़ करके चलनो सिखावे। नेक दूर लाला जावे, सोई उंगली छोड़ दे। लाला अपने आप को संभाल करके आगे चल रहे हैं। पूरे विश्व को चलाने वाले खुद चलना सीख रहे हैं। ऐसी लीला ठाकुर जी वृंदावन में कर रहे हैं। अब लाला धीरे धीरे खम्भ पकड़ पकड़ के चलने लग जाते हैं। तब यशोदा मैया ऐसे ताल बजाती हैं, और जैसे ताल बजाती हैं सोई ठाकुर जी अपने एक पैर ऊपर दूसरों पैर नीचे ऐसे कर करके नृत्य करते हैं, दोनों भुजा ऊपर करके। श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हरि की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। ओ रुनक झुनक पग नूपुर बाजे, रुनक झुनक पग नूपुर बाजे। आज लाला अब धीरे धीरे चलन लगे हैं, घुटमुन चलन लगे हैं। सो मैया ने अपनी तिजोरी में से छोटे छोटे नूपुर निकाले, और एक दिन लाला को गोदी में बैठा के वाके पामन में नूपुर पहना दिए। और नूपुर पहना के जैसे ही लाला नीचे छोड़े, अब लाला चले तो छम 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 आवाज आवे, और ठाकुर जी से पीछे मुड़ के देखें ये आवाज कहां से आ रही है। फिर चले, छम 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 आवाज आवे, फिर सुने कि आवाज कहां से आ रही है। तब लाला को पता चले अच्छा मेरे पामन में से आ रही है। तो लाला जोर जोर से कूद कूद के उनको बजामे, कूदते कूदते कभी गिर जामे, कभी यशोदा मैया की गोद में, मैया गोद में ले ले, बाबा गोद में ले ले। तो हट करें कि मुंह को नीचे छोड़ो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को नूपुरन की वो झनकार बड़ी प्रिय है। रुनक झुनक पग नूपुर बाजे, रुनक झुनक पग नूपुर बाजे। महाराज जी ठाकुर जी को नूपुर इतने प्रिय हैं, गोविंद देव जी 5-5 नूपुर पहनते हैं पैरों में, और एक से तरीके के नहीं, अलग अलग तरीके के। लाल जी कभी चल के आमेंगे, इतने बड़े है गए ठाकुर जी, बताओ अब भी नूपुर पहन के ही रहे, क्यों ना छोटो से बालक पहन के रहे। ठाकुर जी आज भी नूपुर पहन के रहते हैं। द्वारिकाधीश के सारा श्रृंगार राजाधिराज का होता है। पूरे अष्टयाम की सेवा में एक बार वंशी धारण करते हैं, लेकिन वहीं के पुजारी बता रहे, बोले ठाकुर जी का सारा श्रृंगार राजाधिराज का होगा, लेकिन चरणों में नूपुर ब्रज के भाव से पहनाते हैं। आज भी नूपुर पहनते हैं। रोनक झुनक पग नूपुर बाजे, रोनक झुनक पग नूपुर बाजे। ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया,
दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला, दही हूँ न खावे। हाँ दूध न पीवे लाला, दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला, दही हूँ न खावे। दूध भी ना पीवे दही हूँ ना खावे तो फिर क्या करे? ओ माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया। ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। खेल न खेले लाला, खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला, खिलौना न खेले। कहा करूं? यशोदा मैया गोपिन से कह रही है ना तो मेरो लाला कोई खेल खेले, कितने खिलौना दे दो सबन ने तोड़ दे। गोपी बोली तो फिर तुम्हारो लाला करे कहा है? ओ वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ओ टोपी न पहरे लाला, स्वाफा न बांधे, टोपी न पहरे लाला, स्वाफा न बांधे। हाँ टोपी न पहरे लाला, पगड़ी न बांधे, टोपी न पहरे लाला, पगड़ी न बांधे। ओ मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ओ चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी लखी बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लखी बाल कृष्ण छवि। ओ हस हस कंठ लगावे हरि की मैया, हस हस कंठ लगावे हर की मैया। गाओ नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे मेरा कुंवर कन्हाई नंदलाल मेरो है, मेरा कुंवर कन्हाई नंदलाल मेरो है। ओ मेरा कुंवर कन्हाई नंदलाल मेरो है, मेरा कुंवर कन्हाई नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल। पूरे विश्व को चलाने वाले, नचाने वाले, बुलाने वाले, सब क्रिया कराने वाले सब खुद सीख रहे हैं, और इन छवियों को देख कर के सब ब्रज की गोपियां बलैया लेती हैं बार बार ठाकुर जी की।
देवता तो कहते हैं यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। हे यशोदा मैया, तू कितनी बड़भागी है। बार बार घूम के वही पद मन में आता श्री कुमन दास जी का। हम सब यशोदा हैं। बंधुओं, एक बात सुनो, ठाकुर जी की सेवा यदि करना चाहते हो तो श्री यशोदा जी के भाव को स्वीकार करो। ठाकुर जी की सेवा ना किशोरी जी के भाव से ना गोपियों के भाव से। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत भाव है, मंजरी भाव है, सहचरी भाव है, सखी भाव है, सब भाव अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, लेकिन ठाकुर जी को यदि लोल्य भाव में देखना है, यशोदा का भाव।